जय हिंद दोस्तों, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपका क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर। इस क्लास में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन को कवर किया है, तो इस चैप्टर के ऑल क्वेश्चंस को समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हम इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स दें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब मेरा नेक्स्ट बाकी चैप्टर्स का आपका वीडियो आए तो वो आपको समय पर आपको मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका वर्ड दिया हुआ है, फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको आपको फिलअप करना है। नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए इसको देखिए। फर्स्ट है आपका, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इज कॉल्ड क्रॉप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। थर्ड वन इज सी, क्या है आपका, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। डैमेज सीड वुड डैश ऑन द वाटर, तो फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। नंबर डी है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो इसका सही होगा आपका, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। फर्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप, कॉलम ए में है फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड है रबी क्रॉप्स, थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉलम बी में आपका फूड फॉर केटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। सी में आपका एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। डी में आपका है व्हीट, ग्राम, पीज एंड ई में है आपका पैडी एंड मैज। तो इसका आपको मैच करना है, तो इसका सही मैच क्या होगा, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स कौन होता है, जो आपका रेनी डेज में, जिसको हम बोते हैं, जो रेनी डेज में उपजाया जाता है। तो खरीफ क्रॉप्स का सही मैच ई होगा, पैडी एंड मैज। सेकेंड आपका रबी क्रॉप्स, मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, जो हम सर्दियों में बोते हैं और गर्मी में काटते हैं। तो रबी क्रॉप्स आपका हो गया व्हीट, ग्राम एंड पीज, गेहूँ, चना और मटर। नेक्स्ट आपका है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, तो इसका सही है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो थर्ड का आपका होगा सही मिलान बी। एंड फोर्थ आपका है, फोर्थ में है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का आपका सही होगा एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। इसका सही मिलान किया हुआ है आपका, ए के साथ बी का सही मैच है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ए इज खरीफ क्रॉप एंड बी इज रबी क्रॉप। दोस्तों, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी रन्स बाय अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, रेंडर्स क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस, SSC/GD and police forces in morning hours, as well as academic classes from class 1 to class 10 for CBSE and ICSE board in afternoon. Interested candidate can contact on mobile number 9399354390 for quality education for class 1 to 10 and for targeted preparation of defense and police services and other competitive exams also. My address is near Mahavir Temple, Nandan Pahad Road, Civil Line, Devghar, Jharkhand. Mobile number 9399354390। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल्स पूछा गया खरीफ एंड रबी क्रॉप्स का।
यहाँ मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स ये बताया है। इसमें आपका एग्जाम्पल्स भी कवर है और खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच क्या डिफरेंस है ये मैंने डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप का सोइंग सीजन में क्या डिफरेंस है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन अर्ली मई टू जुलाई एंड यूजुअली एट बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मानसून रेन। मई से जुलाई के बीच बोया जाता है, यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मानसून रेन। रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड मिड नवंबर, प्रिफरेबली आफ्टर द मानसून रेन्स। ऑल्सो नोन एज खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स और ऑटम क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स आर नोन एज विंटर क्रॉप्स। रेनफॉल पैटर्न क्या क्रॉप्स आर ड्रास्टिकली अफेक्टेड। टू लिटिल और टू मच रेनफॉल कैन ले वेस्ट टू द इफर्ट्स। मतलब क्रॉप जो है ड्रास्टिकली इफेक्ट होता है रेनफॉल पे। यदि ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो उसका भी इफेक्ट होता है, कम होता है तो भी उसका इफेक्ट पड़ता है। एंड इट कैन ले वेस्ट टू द इफर्ट्स। रबी क्रॉप्स जनरली नॉट अफेक्टेड, हाउएवर रेन इन विंटर कैन पोटेंशियली स्पॉइल रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है बेस्ड ऑन इसेंशियल फैक्टर्स। क्या रिक्वायर्स खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स हॉट वेदर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो, whereas Rabi crops requires warm climate for seed germination and cold climate to grow. हार्वेस्टिंग मंथ्स क्या है इसका रबी एंड खरीफ क्रॉप का। तो खरीफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग मंथ है यूजुअली बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। प्लीज नोट एक्सट्रैक्ट हार्वेस्टिंग सीजन वेरीज अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स एंड रीजन। हार्वेस्टिंग का सीजन थोड़ा बहुत वेरी करता है बट यूजुअली खरीफ क्रॉप को अक्टूबर से नवंबर के बीच काटा जाता है एंड रबी क्रॉप जनरली बिटवीन अप्रैल एंड मई इसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। प्लीज नोट एग्जैक्ट हार्वेस्टिंग सीजन वेरीज अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स एंड रीजन। अलग अलग रीजन और अलग अलग क्रॉप के अनुसार इसका जो हार्वेस्टिंग मंथ्स है वो वेरी करता है। अब आइए एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, groundnut, maize and rice are examples of खरीफ crops, whereas रबी crops का एग्जाम्पल है आपका बार्ली, ग्राम, पीज एंड व्हीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी crops। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी में है आपका सोइंग, सी में है वीडिंग एंड डी में है थ्रेसिंग। इसका आंसर देखिए ए में है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इन एग्रीकल्चर प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग आर द 3 स्टेप्स ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। प्लोइंग इंक्लूड्स लूजनिंग एंड डिगिंग ऑफ सॉइल। ड्यूरिंग प्लोइंग द सॉइल बिकम्स लूज एंड द न्यूट्रिएंट्स इन डीप सॉइल कम टू द टॉप। नेक्स्ट आपका है सोइंग। सोइंग मीन्स क्या हुआ, बीज को बोना। Seed sowing is defined as placing the seed in soil to germinate and grow into plant. Before sowing seeds, good quality of seeds are to be elected for higher yields. C में आपका weeding. What is weeding? Weeding is one of the most important practice in many crops. Weeding can be defined as the removal of weeds or unwanted plants from the field. Weeding is necessary because weeds compete with main crop plants for the different factors such as water, sunlight, nutrients and space and hence affect plant growth. Therefore, for higher yields, weeding is necessary. Means to eradicate weed is necessary. Next is threshing. Threshing is the process of loosening the edible part of grain or other crop from the straw to which it is attached. It is the step in grain preparation after reaping. Threshing does not remove the bran from the grain. Next question आपका है 5 नंबर। Explain how fertilizers are different from manures. Fertilizers manure से किस तरह different है। आपका difference between fertilizers and manures, यह है आपका फर्टिलाइज़र और यह है मैन्योर। इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र इज ए मैन मेड
inorganic salt, whereas manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle, dung and plant residues. सेकेंड डिफरेंस है आपका फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, मेन्योर को फील्ड्स में प्रिपेयर किया जा सकता है। थर्ड डिफरेंस इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मेन्योर provides a lot of humus to the soil. 4 fertilizers are very rich in like nitrogen, nutrients, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. Next आपका है what is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water. आपका आंसर irrigation is the process of applying water to the crops artificially to fulfill their water requirements. Nutrients may also be provided to the crops through irrigation. The various sources of water for irrigation are wells, ponds, lakes, canals, tube wells and even dams. Irrigation offers moisture required for growth and development, germination and other related functions. The frequency, rate, amount and time of irrigation are different for different crops and also vary according to the types of soil and seasons. For example, summer crops require a higher amount of water as compared to winter crops. Next question आपका है what are the benefits of irrigation? Explain. The importance of irrigation can be explained in the following points. 1 is sufficient and uncertain rainfall adversely affects agriculture. Insufficient and uncertain rainfall adversely affects agriculture. Droughts and famines are caused due to low rainfall. Irrigation helps to increase productivity even in low rainfall. Next है आपका the productivity on irrigated land is higher as compared to the unirrigated land. Next, multiple cropping is not possible in India because the rainy season is specific in most of the regions. However, the climate supports cultivation throughout the year. Irrigation facilities make it possible to grow more than one crop in most of the areas of the country. Irrigation has helped to bring most of the fallow land under cultivation. 4th is irrigation has stabilized the output and yield levels. Next is आपका irrigation increases the ability of water supply which in turn increases the income of the farmers. Irrigation should be optimum because even over irrigation can spoil the crop production. Excess water leads to waterlogging, hinder germination, increased salt concentration and uprooting because roots cannot withstand standing water. Thus, the proper method is to be used for the best cultivation. Next question है आपका if wheat is sown in the खरीफ season what would happen? Discuss. यदि wheat को हम खरीफ सीजन में बोते हैं तो क्या होगा? Please discuss. Answer is wheat is a rabi crop, so it is generally sown in the winter season, so it doesn't require much water. If wheat is sown in the kharif season from June to October, then due to excess water and lack of optimum temperature and various other physical conditions, the crop might be destroyed. Next question आपका है explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. आंसर है आपका कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल. इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम. आंसर है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट है आपका मैकेनिकल मेथड दैट इज टिलिंग, होइंग, मल्चिंग, डिगिंग, बर्निंग, हैंड वीडिंग.
Second one is chemical methods. There are various chemicals which are used in controlling weeds. These chemical substances are called weedicides. 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टिलिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी? आंसर इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plows are made of wood or iron. Since only a few centimeters of top layers of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, व्हाई इज द यूज ऑफ ए सीड ड्रिल मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू सोइंग सीड्स बाय ब्रॉडकास्टिंग? आंसर आपका सीड ड्रिल इज बेटर एज कंपेयर टू सोइंग सीड्स बाय ब्रॉडकास्टिंग, एज व्हेन वी ड्रिल द सीड्स वी प्लेस देम एट द appropriate distance and depth. However, when we broadcast the seeds, we can't maintain distance as well as depth, resulting in poor output. For this reason, seed drill is preferred over seed broadcasting. Next question है आपका, Babu wants to practice crop rotation. Help him by suggesting what kind of crops can be grown between two consecutive cereal crops. Also provide him names of one Rabi and one Kharif crops that can be used to replenish the nitrogen content of the soil. आंसर आपका pulses और leguminous plants can be grown between two consecutive crops. One Rabi crops is wheat and one Kharif crops is soybean or peas or gram. They can be used to replenish the nitrogen content of the soil because Rhizobium bacteria are present in the nodules of the roots of the leguminous or pulses plants. They fix atmospheric nitrogen into the soil, hence increases the fertility of the soil. Next question आपका है, if rice is sown in the month of November, how is the produce likely to be impacted and why? Answer, if rice is sown in the month of November, then it will not get adequate temperature, sunshine and water. This will result in low productivity of rice crop. Next question आपका है, what are crumbs? Why should they be broken? Crumbs are small lumps of soil in a field. After plowing, they need to be broken down so that the soil becomes more airy and seeds can easily enter and germinate through the soil. 16 number question आपका है, define the term transplantation. List any two advantages in it offers to the farmer. आंसर आपका है, planting seedling on different plot of lands is called transplantation. This method is used for paddy. Two advantages transplantation offers to the farmer are, it helps farmer to select only the healthy plants for farming. Second one is, this also helps in maintaining adequate gap between consecutive plants so that the plants get proper amount of sunshine and other resources. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, स्टेट द एडवांटेजेज ऑफ प्लोइंग द सॉइल एंड ऑल्सो स्टेट द डिफरेंट वेज थ्रू विच इट इज डन. आंसर आपका है, द एडवांटेजेज ऑफ प्लोइंग द सॉइल आर, इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन इन सॉइल. फर्स्ट. सेकेंड वन इज, रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, दस प्लांट कैन हैव बेटर एंकोरेज इन सॉइल. थर्ड वन इज, इट इंक्रीजेज water retaining capacity of soil. Fourth one is, it helps in removing weeds. Next, it helps in growth of microbes in soil that is beneficial for farming.
आपका 18 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वीड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, स्टेट द डिफरेंट वेज ऑफ वीडिंग वीड रिमूवल practiced by farmers. Answer is weeds compete with plants for various resources like sunlight, air, temperature, water, nutrients, etc. Thus, weeds hamper the growth of crops. Some weeds are poisonous and can prove lethal for cattle and humans. Weeds are removed manually by sickle. Weedicides are also sprayed to get rid of weeds. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। ए में है एक्सेस वाटर सप्लाई कैन डैमेज क्रॉप्स। इसका क्या रीजन है कि एक्सेस वाटर सप्लाई कैन डैमेज क्रॉप्स। तो एक्सेस वाटर सप्लाई रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग इन द फील्ड विच ऑब्स्ट्रक्ट्स एयर सप्लाई टू द रूट्स, दस डैमेज द क्रॉप्स। बी में आपका ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट सन ड्राइंग। वाई? तो आंसर है आपका ग्रेन्स कंटेन मॉइस्चर विच प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड पेस्ट्स। सन ड्राइंग हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम ग्रेन. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द growth of microbes and pest during storage. Hence, grains are not stored without sun drying. Next आपका है give reasons for the following. First आपका है over use of pesticides should be avoided. आंसर है आपका over use of pesticides should be avoided because वन है आपका पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस एंड कैन हार्म कैटल एंड ह्यूमंस. सेकेंड वन इज पेस्टिसाइड्स मे डिस्ट्रॉय सम यूजफुल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच हेल्प इन पोलिनेशन. थर्ड वन इज टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स गोज टू ग्राउंड वाटर एंड कंटेमिनेट्स इट. नेक्स्ट आपका है हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड अप इन फूड चेन विच इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भोलाज फील्ड इज रेडी विथ ए मेच्योर व्हीट क्रॉप. लिस्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ही वुड हैव टू अंडरटेक बिफोर सेलिंग द ग्रेन्स टू द FCI, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. आंसर भोला विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर सेलिंग द ग्रेन्स. फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग, दैट इज cutting and gathering the mature crops is called harvesting. Vegetables and fruits are plucked by hand. Cereals and other crops are harvested by sickle. Second is threshing. Separating the grains from husk is called threshing. A small amount of harvest is threshed manually. Threshing machine is used for large amounts. Sometimes combine harvester is used, which does harvesting and threshing simultaneously. Third one is storage. Grains are dried in sun to remove moisture. After that, grains are stored in soils. Perishable items like fruits and vegetables are sent to cold storage. Next आपका क्वेश्चन है 22 नंबर. डिफाइन hybridization. List the steps to be followed for obtaining seeds of a hybrid variety. आपका आंसर है the process of an animal or plant breeding with an individual of another species or varieties is known as hybridization. The steps to be followed for obtaining seeds of a hybrid variety is step 1 choice and development of seed parent, that is a line. Number B is choice and development of restorer or male parents. Third one is maintenance and multiplication of parental seeds, and fourth one is production and improvement of F1 hybrids. Next question आपका है define transplantation. What are its advantages? Answer है आपका when the seedlings are grown in the nursery for the few weeks and then transplanted on the farms for further growth of crops, it is defined as the transplantation. The process of transplantation in crop production has the following advantages.
First one is it enables us to select only healthy seedling for the plants. Second one is the process of transplantation promotes better penetration of roots in the soil. Third one is it promotes better development of shoot system of plants. Fourth one is the process of transplantation enables us to plant the seedlings at the right spacing so as to ensure the uniform availability of water, nutrients and sunlight to the plants. आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. आंसर है आपका क्रॉप रोटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स sequentially on the same plot of land to improve soil health, optimize nutrients in the soil and fights pests and weed pressure. For example, a farmer plants a corn crop and when the harvest finishes he might plant beans or any plant that returns nitrogen on the soil as corn consumes the nitrogen from the ground. It is essential to choose the crop that returns nitrogen to the earth and regains the soil nutrients. Benefits of crop rotations are improve the work capacity of the soil. Second one is reduce soil crusting. Third is improve crop yields. And fourth is reduce erosions and sedimentation. Fourth one is recycle plant nutrients in the soil. Recycle plant nutrients in the soil. Next is better distribution of labor by using different crops, planting dates and harvest periods. Reduce fertilizer and insecticide input. It improves crop emergence, growth and health. Next is reduces financial risk by using multiple crops. Next is avoid the problem of overproduction. नेक्स्ट आपका इसका बेनिफिट्स इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इनपुट. 25 नंबर का क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी. आंसर है आपका डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स एंड आर ओपन टू वेरियस बैक्टीरिया एंड पेस्ट्स. इफ अ फार्मर प्लांट्स द सेम क्रॉप्स each time he continuously draws the same nutrients from the soil. Pests and diseases will make permanent houses happily as their favored food source is guaranteed. It is essential to plant different crops to avoid monoculture planting problems. A simple rotation might involve 2 to 3 crops. The complex cycle might incorporate a dozen or more. तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए. जय हिंद, जय भारत.